सो हियर वी हैव दिस क्वेश्चन फॉर दिस शेड्यूलिंग। ये 2019 का पेपर है। इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें पहला है एक्सप्लेन स्वैप स्पेस मैनेजमेंट टास्क ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रॉ पार्टीशन। ये थ्योरी है, दिस कम्स अंडर डिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, बट जो सेकंड पार्ट है वो आपका न्यूमेरिकल है। अब इसके अंदर आपको क्या पूछा गया है? सपोज दैट अ डिस्क ड्राइव हैज 300 सिलेंडर्स, नंबर 0 to 299. The drive is currently serving a request at cylinder 150. The queue of pending requests in FIFO order is this. ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट वाले में अब आपको क्या करना है? स्टार्टिंग फ्रॉम द करंट हेड पोजीशन, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस इन सिलेंडर्स दैट द डिस्क आर्म मूव्स टू सेटिस्फाई ऑल पेंडिंग रिक्वेस्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। तो हमें ये कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर आप इसको कर रहे हो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से, सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से हम कर रहे हैं, और हम ऑलरेडी खुद कहाँ हैं अभी? स्टार्टिंग लोकेशन जो है वो 150 है, सर्विंग अ रिक्वेस्ट एट सिलेंडर 150। नाउ यू आर एट 150। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे करोगे तो आप 150 से कहाँ चले जाओगे? 69 पे। अब इसको आप कैलकुलेट कैसे करोगे? आप करोगे 150 माइनस 69। सो 14 में से 6 8, सो दिस इज 81। तो आप यहाँ साइड पे लिखते जाओ सारे। तो पहली मूवमेंट कितनी हुई? 81 की। फिर 69 से आपको मूव करना पड़ेगा 12। ठीक है, आप 69 से 12 पे मूव कर गए, तो 69 से 12 पे मूव किया तो आपकी हेड मूवमेंट हुई 57 की। तो वो 57 आपने यहाँ लिख लिया। फिर 12 से आपको 196 जाना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। तो जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में ही वी हैव टू मूव। 196 से 12 पे जाएंगे तो इट इज मूवमेंट ऑफ 184। फिर 196 से 202 पे जाओगे तो मूवमेंट हुई सिर्फ 6 की। 202 से 144 पे जाओगे, इसको ड्रॉ कर रहे हो तो आपको पूरा ऐसे बनाना पड़ेगा। यू हैव टू गो फ्रॉम 12 टू 196। 196 से फिर आप गए 202 पे, 202 से फिर आप आओगे 144 पे। 202 से अगर मैं 144 पे आती हूँ तो 12 में से 4 8, 9 में से 4 5, सो दैट इज 58। सो वी हैव 58 है। देन यू हैव 256। सो 144 से 218 पे जाना है पहले, तो मैं यहाँ आगे गई। दिस इज 218। सो 218 माइनस 144, सो दिस इज मूवमेंट ऑफ 74 हेड्स। फिर 218 से जाएंगे 256 पे, 256 पे जाएंगे तो ये हमारे पास बचेगा 38। ठीक है, सो 38 हो गया। फिर 256 से 123 पे वापस जाओगे, सो 133। अब हम कहाँ पहुंच गए? 123 पे। अब हम जाना है 165 पे। सो 165 पे जाने के लिए आप 123 से 165 पे जाओगे, कितने हेड्स मूव करने पड़ेंगे? 42। फिर फाइनली आपको 165 से जाना है 81 पे। तो 165 से 81 पे जाने के लिए आपको मूव करने पड़ेंगे 84। सो दैट इज इट। ये अब सारे ऐड करके, तो ये देखो, ये भी अगर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर में, यू हैव टू बी रियली क्विक एंड एक्यूरेट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। आपका ये टोटल हो सकता है कि शायद गलत हो जाए, तो डोंट फॉरगेट टू मेक दिस डायग्राम, क्योंकि चेक करने वाले को पता रहेगा आपका डायग्राम सही है। दैट मीन्स आपको ये एल्गोरिदम अच्छे से पता है, आपने सिर्फ थोड़ी सी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है, इसलिए पूरा नंबर जो है वो सही नहीं आएगा। अगर आप सिर्फ नंबर लिखाओगे और डायग्राम नहीं बनाओगे तो उसको क्या पता कि आपने कहाँ गलती की है। ठीक है, सो यू कैन ऐड दिस अप, सारा आप ऐड करो, जो भी आएगा वो आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो जाएगा। तो आप ऐड करके मुझे बता सकते हो कितना बन रहा है। यहाँ पे लिखा है 757, सो इट शुड बी दिस, बट जस्ट कैलकुलेटेड। दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व 218 बनाया हमने, इसके आगे हम यहाँ पे बना देंगे 256। फिर वापस जाएंगे 123 दिखाने के लिए। 123 के बाद थोड़ा आगे आएंगे 150 से टू शो 165। फिर पीछे आएंगे 969 और 144 के बीच में टू शो 81। सो दिस इज हाउ एक छोटा सा बॉक्स बनाना, और उस बॉक्स के अंदर ऐसे स्टार्टिंग में लिख देना 0, एंड में लिख देना 299, और उसके बीच में आप इसकी मूवमेंट जो है वो दिखा सकते। ठीक है, दिस इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डिश शेड्यूलिंग। सो दिस इज हाउ यू हैव टू calculate the number of movements. Now, if I pick up the second one, which is shortest seek time first, अगर हम shortest seek time first देखते हैं तो कैसे होगा? मैं आपको यहाँ पे पूरा बॉक्स बना के दिखा देती हूँ। जैसे ये बनाया मैंने, ज्यादा ही छोटा है।
लेट्स से दिस इज द बॉक्स, दिस इज 0, दिस इज 299। ठीक है, अब हम शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट से बना रहे हैं, तो हम अभी प्रेजेंटली कहाँ पर हैं? 150 पे। ठीक है, सो आई एम एट 150। अब मुझे देखना है 150 से सबसे पास कौन सा पड़ेगा। एक तरफ 144 है, एक तरफ 165 है, तो 144 इज मोर नियर। सो 150 मान लो ये बीच में है आपकी लोकेशन। सो 150 से आप कहाँ गए? 144 पे। तो कितना मूव किए? 6। ठीक है, सो ये हमारा सर्व हो गया। अब हमें 144 के पास देखना है कौन सा है। सो 144 के पास मेरा पड़ेगा या तो 123 या 165। 165 में से 144 माइनस करूं तो 21 का गैप है, और 144 और 23 में भी 21 का गैप है। तो दोनों में ही 21 का गैप है, तो आप इसमें से कोई सा भी पिक कर सकते हो, अप टू यू। सो लेट्स से आई पिक 123। सो अगर मैं इधर ही जा रही हूँ तो मैंने 123 पिक कर लिया। नाउ द गैप इज ऑफ 21। सो 21 हमने यहाँ लिख लिया। अब 123 पे आप आ गए हो। 123 के पास कौन सा पड़ेगा? 81 या फिर 165। सो 165 और 123, 42 का गैप है। एंड 123 और 81 में भी 42 का गैप है। इक्वेशन ही बड़ा कंफ्यूजिंग है ना। सो इसमें फिर आपके पास दोनों तरफ 42 का ही गैप है, तो हम एक तरफ जिधर जा रहे हैं तो बेटर है कि यू गो टुवर्ड्स दैट साइड ओनली। सो लेट्स गो टुवर्ड्स 81। तो आप 81 की तरफ चले गए, गैप आया कितना? 42 का। सो नाउ आई एम एट 81। 81 से तो क्लियरली कोई ऑप्शन ही नहीं है, वी हैव टू गो टू 69। सो 85 से हम 69 पे जाएंगे, गैप होगा 16 का, और आप यहाँ आ गए 65 पे। 65 के बाद आपके पास, सॉरी 69 पे, 69 से आप आ जाओगे 12 पे, क्योंकि उसके पास और कोई नहीं है। तो आपके पास बचा 57। सो 57 वी टेकन है। अब 12 के बाद मुझे यहाँ पर वापस मूव करना है। तो वापस मूव करने के लिए आई हैव टू गो टू 165। 165 से मैं जाऊंगी 196। 196 से मैं जाऊंगी 202। 202 से जाऊंगी 218। 218 से जाऊंगी 256। वो सब एक ही लाइन में आ जाएंगे अब आपके, क्योंकि हम पहले इधर को चले गए थे। ठीक है, इसको बनाने से मेरा एक और फायदा हो गया कि अब वो जो स्कैन वाला काम है वो इजी हो जाएगा। मेरे को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ऐसे चले गए हम। सो इससे अब आपके पास क्या हुआ? इनको कैलकुलेट कर लो। इनको कैलकुलेट कर लोगे तो जो सम आएगा वो हो जाएगा आपके पास। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। ठीक है, अब स्कैन में बस ये होता है कि राइट टू लेफ्ट हम पहले जाते हैं, तो इसमें हम पहले इस तरफ आ गए फिर इधर जा रहे हैं। तो आप स्कैन बनाओगे तो यू कैन गो फ्रॉम हेयर टू द एंड, मतलब 150 से 299 तक जाएंगे, फिर 299 से वापस आते हुए बाकियों को सर्व करेंगे। ठीक है, और लुक में आप 150 से 299 तक नहीं जाओगे, सिर्फ 256 तक जाओगे। ठीक है, सो स्कैन और लुक में सिर्फ फर्क कितना हो जाएगा कि अगर स्कैन है तो हमने 150 से शुरू किया, 150 से हम 165 पे गए, फिर 196 पे गए, फिर 202 पे गए, 218 पे गए, 256 पे गए। 256 के बाद आप स्कैन में 299 तक जाओगे। यू हैव टू गो टू द एंड। 299 तक जाने के बाद जब आप वापस आ रहे होगे तो आपको सर्व करना है 144, 81, 123 भी है, 123, 81, 69, 12। सो ये वापसी के टाइम पे होंगे। ठीक है, और फर्क सिर्फ इसमें दोनों के बीच में कितने का पड़ेगा, ये जो हम आखिरी 256 से 299 तक जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? लुक में 256 से ही वापस मुड़ जाएंगे। सो वी विल रिटर्न फ्रॉम 256, वी विल नॉट गो टू 299। तो वो जो आपका डिफरेंस है वही इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, उससे ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, मतलब ये ड्रॉ करना तो आसान है, ड्रॉ तो आप कर लोगे फिर भी इजीली, लेकिन आपको इन सबके बीच में सिलेंडर्स का गैप निकाल के उसको ऐड करना है। ठीक है, तो हर एक मूवमेंट के बीच में कितने सिलेंडर्स मूव हुए हैं उसका गैप निकालना है, देन यू हैव टू उसको ऐड करना है। जैसे ये है 152, आप कहाँ गए हो? 165। सो 152 165 इज 15।
फिर 165 से आप गए 196 पे, सो 196 31। फिर 196 से हम गए 202 पे, दैट इज 6। 202 से गए 218 पे, दैट इज 16। 218 से गए 256 पे, तो 256 माइनस 218, 38। ठीक है। अब अगर ये लुक है तो हम 256 से ही वापस मुड़ जाएंगे। अगर स्कैन है तो 299 तक जाएंगे, ये ध्यान रखना आप। अगर हम 256 से वापस मुड़ गए हैं तो हम 144 पे आएंगे। तो 256 माइनस 144 इज 112। सो ये 112 हो गया। 144 पे जब आप आ गए हो तो 144 के पीछे है 123, विच इज अ गैप ऑफ 21। सो 123 के बाद हम जाएंगे 81 पे, 42 का गैप है। 81 से जाओगे 69 पे, 12 का गैप है। फिर 69 से जाओगे 12 पे, 57। इसको ऐड कर दो। सो व्हेन यू ऐड दिस अप, ठीक है, ये सारा ऐड करो। 5 + 1 6, 6 18 20 29 29 और 2 31, 31 into 33 0, 4 आ गया, 4 और 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 20 25 टू 100 वाला कौन सा है? सिर्फ यही है। हाँ सिर्फ यही है। सो इट इज समवेयर अराउंड 350। ये आंसर्स करेक्ट नहीं है, ये जिस बच्चे ने पेपर डाला हुआ है उसके अपने आंसर्स हैं। सो यू डोंट हैव टू मैच योर आंसर विद दिस। ठीक है। पर इस मेथड से आप कैलकुलेट करके देखो और बताओ मुझे कि क्या आंसर्स आ रहे हैं। तो आप लोग ग्रुप में मैसेज कर देना, ठीक है, जस्ट मैसेज इन द व्हाट्सएप ग्रुप कि भाई आपके क्या क्या आंसर्स आए हैं। तो आप लोग आपस में कंपेयर कर सकते हो कि आप सबका आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है। सो दिस इज द मेथड। मेथड में किसी को कोई डाउट है? So algorithm will consume a lot of time in the exam, so you have to be very careful while doing the numericals. स्कोरिंग भी होते हैं लेकिन टाइम बहुत कंज्यूम होता है, चाहे आप कोई सा भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो, चाहे वो सीपीयू शेड्यूलिंग हो, चाहे वो डिस्क शेड्यूलिंग हो। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी और इजीली आप इनको सॉल्व कर पाओगे।